हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज का जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो एक स्टोरी की तरह मैं पहले बताती हूँ आपको। एक आदमी रहता है, उसका नाम है ए, और जिससे वो बातचीत कर रहा है उसका नाम है बी। ए नाम का आदमी बी को कहता है कि उसको पैसे की ज़रूरत है। बी कहता है कि पैसा ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ सिक्योरिटी मेरे पास रखनी होगी, विश्वास के तौर पे कि हाँ, तुम मेरा पैसा एक निश्चित समय पर चुका दोगे। ये कहता है कि हाँ, मुझे मंजूर है, मैं बिल्कुल ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ए यहाँ पर बी को कहता है कि ठीक है, एक काम करता हूँ कि मैं अपनी संपत्ति तुम्हारे पास बंधक में रख देता हूँ, लेकिन वो तुमको मैं बेच रहा हूँ। फिर यहाँ पर बी कहता है ठीक है, तुम आज ये मुझे बेच दो और बदले में पैसा ले लो। लेकिन फिर यहाँ पर ए एक शर्त लगाता है कि ये चीज़ तुम्हें कागज़ में लिखनी पड़ेगी। बी कहता है क्या क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा तुम्हें कागज़ में कि ये संपत्ति जो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ वो आज तुम्हारी नहीं होगी, मतलब इस पर तुम्हारा हक आज से नहीं होगा। फिर बी कहता है क्यों, ऐसा क्यों? फिर ए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने समय पर पैसे चुका दिए तो मेरी संपत्ति मेरी ही रहेगी, वो मेरे हाथ से नहीं जाएगी। ये मेरे पुरखों की संपत्ति है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन अब मेरी ऐसी मजबूरी है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बी उसका फ्रेंड रहता है, बी ये बात मान जाता है। बी कहता है ठीक है, इसे तुम कागज़ पर भी लिख लो, इसके लिए एक पेपर तैयार कर लो, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ए भी मान जाता है, बी भी मान जाता है। तो यहाँ पर ए ने शर्त ये रखी है कि ये जो संपत्ति है ये मैं तुम्हें आज बेच रहा हूँ, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं है। अब साथ ही साथ ए एक वादा भी करता है कि अप्रैल महीने की 10 तारीख को, एक्चुअली अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल महीने की 10 तारीख को मैं तुम्हें सारा पैसा चुका दूंगा, और जिस दिन मैंने ये पैसा चुका दिया उस दिन मैं अपनी संपत्ति वापस ले लूँगा तुमसे। और मैंने तुमसे जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल वाला, विक्रय वाला, ये उसी दिन शून्य हो जाएगा जैसे ही मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। बी भी मान जाता है, ठीक है भाई, ऐसा करते हैं। तो फिर बी कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि तुमने मुझे 10 तारीख को, अप्रैल की 10 तारीख को अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? फिर बी कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि अगर मैंने तुम्हें अप्रैल की 10 तारीख को पैसे नहीं दिए तो तुम मेरी संपत्ति जो तुम्हारे पास में है, जो मैंने तुम्हें आज ओस्टेंसिबली बेचा है, मतलब बेचा नहीं है, यानी दृश्य आपको यहाँ पर दृश्यमान हो रहा है कि वो बिकी है, लेकिन वो एब्सोल्यूटली अभी बिकी नहीं है। वो बेचने का हक तुम्हें उस समय एब्सोल्यूट हो जाएगा। 10 तारीख के बाद तुम इस संपत्ति को बेच के अपना पैसा चुकता कर सकते हो। बी भी इस बात को मान जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी स्टोरी में कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी जा रही है, यानी सिक्योरिटी के तौर पे दी जा रही है, लेकिन बेची नहीं जा रही है। लेकिन ए बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हें ओस्टेंसिबली ये बेच रहा हूँ, बेची जा नहीं रही है, लेकिन दिख रहा है कि विक्रय हो रहा है। और यहाँ पर जो व्यक्ति ए नाम है वो हो गया बंधककर्ता, और बी नाम का व्यक्ति हो गया बंधकदार। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है, इससे आपको समझ में आया होगा कि मैं जो आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ वो यही है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, जो कि टीपी एक्ट के सेक्शन नंबर 58 के क्लॉज नंबर सी में डिफाइन है। उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर विक्रय वाला लेन देन होता नहीं है, समव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन विक्रय है नहीं, लेकिन आपको वो दिख रहा है कि वो विक्रय है। वहाँ पर लिखा हुआ है, दृश्यमान हो रहा है आपको कि यहाँ पर ये विक्रय है, लेकिन एक्चुअल में वो विक्रय है नहीं, ये बंधक है। लेकिन ऐसा बंधक जो कि विक्रय यानी सेल के जैसा है। यहाँ पर बंधककर्ता जब कोई धन उधार लेता है, वो बंधकदार को ये बात कहता है कि ये संपत्ति मैं तुम्हें आज बेच रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और शर्त ये है कि ये जो संपत्ति है तुम्हारे पास में अभी एब्सोल्यूटली नहीं जाएगी। इस पर तुम्हारा एब्सोल्यूट राइट तब होगा जब मैं तुम्हें किसी पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर डे पर मैं तुम्हें ये पैसा नहीं चुका पाऊँ।
मतलब कि अगर मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका पाया तब तुम इसको बेच सकते हो और उसी दिन से ये तुम्हारी है। आज ये तुम्हारी नहीं है, लेकिन मैं आज ही इस चीज़ का वादा कर दे रहा हूँ, तुम्हें बेच दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बिकना दिख रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के मॉर्गेज में संपत्ति को दृश्यमान बेचा जाता है, मतलब ओस्टेंसिबली दिख रहा है लेकिन बिक्री नहीं है। यहाँ पर बी भी इसको मान जाता है। यहाँ पर इस तरह की शर्तों, इस तरह की जो शर्त है वो दोनों का मानना बहुत ज़रूरी है। और ये बात तभी मतलब सामने आती है जब आपने ये चीज़ पेपर में लिखित में आपने संविदा की है कि हाँ ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं, कि ये विक्रय नहीं है, ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पे बंधक संपत्ति रखी जा रही है लेकिन वो सेल की तरह हो रही है। तो ये संपत्ति रहेगी किसके पास में? ये बंधककर्ता के पास में ही रहेगी जब तक वो पैसा तारीख नहीं आती है पैसे चुकाने की। लेकिन ये वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें आज ही बेच दी है, इस पर तुम्हारा हक होगा, लेकिन एब्सोल्युटली हक तब होगा जब मैं तुम्हें एक टाइम पर पैसे न चुका पाऊँ। और जैसे ही मैंने तुम्हें उस टाइम पर पैसे चुका दिए तो तुम मेरी प्रॉपर्टी मुझे रिटर्न कर दोगे और तुम्हारे मेरे बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो लेन देन हुआ है, ये जो सेल हुई है, ये वॉइड हो जाएगी। आप याद रखिएगा, वॉइड की भी यहाँ पे चर्चा है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि इतनी सी स्टोरी में आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में ये है क्या चीज़, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। यहाँ पे हम बंधक में संपत्ति रख रहे हैं, हम बेच भी रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं बिकेगी, वो उस दिन बिक जाएगी जिस दिन हम पैसे चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे। वो मेरी टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगी जब मैंने वादा किया था चुकाने का। यही है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। कुछ शर्तें जो थी वो भी मैंने आपको बता दी। दोनों को पता होना चाहिए, दोनों को शर्तों को मानना चाहिए, पेपर में लिखा होना चाहिए। यानी कि इसके लिए आपको एक मॉर्गेज डीड प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसमें वो सारी बातें लिखी होंगी जो बंधककर्ता और बंधकदार के बीच में हो रही, यानी बायर और सेलर के बीच में। तो यहाँ पे बायर सेलर वो बन जाएंगे, लेकिन वो होते हैं वास्तविक में बंधककर्ता और बंधकदार। तो यही है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ कुछ और है हिस्ट्री जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आया कहाँ से। तो एक शब्द है अरबी भाषा का बाय विल उफा। ये जो शब्द है ये मुसलमानों द्वारा ही इजाद यानी शुरू किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है ये भी इस्लाम को धर्म को मानने वाले मुसलमानों ने ही शुरू किया था अरब देश में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया ये सब चीज़, क्यों है ये? तो मुसलमान धर्म के मानने वाले मुसलमान जो थे, जो कि उस समय अरब में रहा करते थे, काफ़ी पुरानी बात है। तो वहाँ पर ऐसा था कि मुसलमान जब किसी को धन उधार देते थे तो वो उस पर ब्याज नहीं ले सकते थे। ब्याज लेना पाप की तरह था, पाप ही था कि आप सिर्फ किसी का भला कीजिए, उसको इस परेशानी में मत डालिए कि वो आपको पैसा तो मुश्किल से चुकता करे ही, बल्कि ब्याज चुकाते चुकाते ही बेचारा परेशान हो जाए। तो ऐसा मुसलमानों में कि धर्म ही उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता था। तो अब क्या करें, जब हम ब्याज नहीं ले सकते, हमें सिर्फ मूलधन ही वापस चाहिए। तो वो क्या करते थे, जो भी धन उधार लेता था वो इसी तरह की संविदा उनसे करता था, आपस में होती थी कि ये जो धन मैंने तुमसे उधार लिया है इसके बदले में मैं तुम्हें संपत्ति दे रहा हूँ, और अगर मैं ये तुम्हें चुका नहीं पाया पैसा तो तुम इस संपत्ति को बेच के अपना पैसा चुका लेना। और संपत्ति को बेचने से तुम्हारा मूलधन जो एक्चुअल रकम है वो तो वापस मिल ही जाएगी, और जो ब्याज तुम मुझसे ले नहीं पाए, यानी ब्याज का हमारे में प्रचलन नहीं है, वो बढ़िया हुआ जो ब्याज है संपत्ति बेचने के बाद जो तुम्हें और पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारे ब्याज की रकम भी अदा हो जाएगी। इससे क्या था, इंसान जो मुसलमान थे वो गलत करने से, पाप करने से बचते भी थे और लेन देन भी प्रभावी रहता था, मतलब लेन देन भी चलता रहता था। तो यही है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, मैं दोबारा से इसके लिए वीडियो बनाऊँगी, तो इससे दोबारा से मेरा खुद का रिवीजन हो जाएगा और आप लोग का तो खैर होगा ही। वीडियो को बार बार सुनिएगा, बैरेक्ट को ज़रूर पढ़िएगा, और अगर बैरेक्ट आपको समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आप बुक पहले रेफ़र कीजिएगा, बुक को अच्छे से पढ़िएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
टाइम टू टाइम वीडियो आएंगे तो अपडेट आपको मिल जाएगी। मन लगा के तैयारी कीजिए, अपना ध्यान रखिए, फोकस रहिए अपने करियर पे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट बंधक के पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।